सदिशों की बात करें तो उसमें दो तरीके का गुणन होता है। एक कहते हैं डॉट प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन, और एक कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे पहले, दोनों एक साथ में ही बताते चलते हैं क्योंकि वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर कोई एक वेक्टर ए है, वो दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये दिया हुआ है। और एक वेक्टर b है, वो दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो a डॉट b दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फार्मूला ये बनेगा तुम्हारा, जब इस तरीके से पूरा वेक्टर दिया है ना, जैसे कहने का मतलब a वेक्टर हो जाए 2i प्लस 3j प्लस 4k और b वेक्टर हो जाए 3i प्लस 2j माइनस 4k, इस तरीके से। तो a डॉट b कैसे निकालेंगे, a डॉट b क्या करेंगे, देखो i के गुणांकों का गुणनफल यानी कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i एंड j के गुणांकों का गुणनफल और k के गुणांकों का गुणनफल, और उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, एक तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया जब दो वेक्टर दिए इस रूप में, है ना। और जब ये कहे कि दो वेक्टरों का परिमाण दिया, क्या दिया हो, परिमाण, यानी मॉड ए दिया हो, मॉड बी दिया हो, है ना, और इनके बीच का जो है कोण थीटा दिया, एंगल बिटवीन देम, है ना, थीटा दिया। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b कॉस थीटा। ठीक है, मॉड a इंटू मॉड b कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर हमें कॉस थीटा निकालना है, इनके दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो क्या करते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे इसके, यानी cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a इनटू मॉड b। ऐसे वेक्टर दिए हो सकते हैं इस रूप में और कहे कि उनके बीच का कोण निकालो, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, a डॉट b देखो ये हो जाएगा, है ना, और मॉड a इसका परिमाण निकाल लेंगे, मॉड b इसका परिमाण निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, तो उनके बीच का कोण आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पर कि अगर ये कहें कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है यानी लंब है, एक दूसरे पर लंब है, ए जो है परपेंडिकुलर है बी पर, ठीक है, ए जो है परपेंडिकुलर है बी पर, तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर थीटा हो गया 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान क्या हो गया, 0, cos 90 का मान क्या हो गया, 0, यानी a डॉट b का मान क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर कंडीशन क्या निकली, a डॉट b इज इक्वल टू 0। अगर a डॉट b ऐसे दो वेक्टर दिए हों और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकला है, 0 निकला है, तो हम कहेंगे कि these vectors are perpendicular to each other, यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब हैं। ठीक है, और ये पैरेलल क्या हो, पैरेलल a पैरेलल b, a पैरेलल b यानी समांतर, पैरेलल का मतलब समांतर हो,
तो जब समांतर होंगे तो इसका कोफिशिएंट बटे इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बटे इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बटे इसका कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। फार्मूला ये याद रखिएगा, A1 अपान A2 A1 अपान B1 इज इक्वल टू A2 अपान B2 इज इक्वल टू A3 अपान, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है? समांतर है ना। समझ में आ गई बात? इसी के पहले हम थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट भी चल लेते हैं। तो यहां देखिए, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणन। क्या मतलब होता है? सदिश गुणन। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो यही दो वेक्टर दिए होंगे, ए और बी, है ना। ये दो वेक्टर आपके दिए होंगे, ए और ये बी। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या होता है? ए क्रॉस और ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे? जब इस तरीके से वेक्टर दिए हो, क्या करेंगे? डिटरमिनेंट बना देंगे, आई जे के। आई जे के। अब आई का कोफिशिएंट क्या है? ए है, पहले ए वाला लिखेंगे। क्या हो गया? A1 A2 A3। फिर B है बाद में, तो B1 B2 B3, ठीक है ना। A1 A2 A3 और B1 B2 A3, क्लियर। और इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, वैसे डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे तो A क्रॉस B का मान निकल आएगा। क्लियर। फिर एक इसका फार्मूला भी होता है, कब? जब इनके बीच का एंगल गिवन हो। क्या गिवन हो? एंगल, यानी इनके बीच का, ए और बी के बीच का कोण थीटा गिवन दिया हो, तब क्या लगा देंगे? ए क्रॉस बी। क्या लगाएंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, है ना। यूनिट वेक्टर एन। अब यूनिट वेक्टर एन का निर्धारण वहां पर होगा, कैसी कंडीशन बन रही है ना। यूनिट वेक्टर एन क्यों लगाया? क्योंकि ये दिशा को निरूपित करेगा। और दिशा कैसे निरूपित करेगी? देखो ये हाथ है, हम यहां पर देखो कर रहे हैं, ये हमने बना दिया बी, ठीक है, और ये हमने बना दिया ए, ठीक। और इन दोनों का हमें क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इससे देखिए ए क्रॉस बी, देखिए यहाँ पर ये ऐसे है, ऐसे, तो अंगूठा ये बी था और ये ए है। देखो ये बी है, ये ए है, तो ए क्रॉस बी, तो अंगूठा की दिशा क्या हो गई? इन दोनों के लंबवत हो गई, लंबवत हो गई ना। तो ये दिशा जो होगी ये यूनिट वेक्टर है, आई बात समझ में। और अगर बी क्रॉस ए रहे तो बी ये है, तो ऐसे चलेगा, यानी बी क्रॉस ए, दिशा पलट गई तो नीचे की ओर हो जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या होगा? यहां पर ये विशेष ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी कहे तो ये नहीं कि बी वाला पहले लिख दो और ए वाला बाद में लिखो, क्योंकि ये सदिश गुणन है, दिशा सहित है, इसलिए जो पहले है वो पहले और जो बाद में है बाद में, ठीक। अगर बी क्रॉस ए लिख दोगे तो ये पलट जाएगा, यानी ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, है ना। इक्वल कब होगा?
जब यहाँ पर ये माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। कब होगा, जब इसके पहले माइनस दिशा बदल जाए। क्लियर, ये ए क्रॉस बी हो गया, ये ए डॉट बी हो गया। अब सेम कंडीशन देखो, यहीं से वही कंडीशन कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, समांतर है, तो समांतर है तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जब समांतर है तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। और इसमें रख देंगे साइन 0 का मान 0, यानी ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 0। तो चाहे इस फार्मूले से निकाल लेना और चाहे इस फार्मूले से निकाल लेना। ठीक, अगर कहे कि पैरेलल है, कहे कि दिखाओ ये वेक्टर दोनों क्या हैं, पैरेलल है, तो ए क्रॉस बी 0 आना चाहिए, है ना। तो ए क्रॉस बी निकाल दो, अगर 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। कहने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के लंबवत ही तो आया, देखो ए क्रॉस बी, ये ए था, ये बी था, और ए क्रॉस बी, अंगूठा जो है बिल्कुल ऊपर की दिशा में है, तो इन दोनों की क्या आया, लंबवत, यानी यूनिट वेक्टर n का मान निकालना है। तो लंबवत सदिश का मान n निकालोगे तो यूनिट वेक्टर n बराबर, ये वेक्टर बिगिन क्वांटिटी हो गई, इससे कोई मतलब रह ही नहीं गया, है ना। मतलब किससे है, इससे। तो n यूनिट वेक्टर n का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस। क्या होगा, अगर हम इस यूनिट वेक्टर n का मान निकालें तो क्या निकलेगा, a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बी पर ये क्या होता है, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। इसे क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, वो क्या होगा, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। इसी तरीके से अगर ये कहे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये इक्वल टू हो जाएगा a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ क्या हो गया, i का मीनिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि i प्लस 0j प्लस 0k। इस i का मतलब क्या हो गया कि i प्लस 0j प्लस 0k, है ना। तो यहाँ मॉड ऑफ i क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो फार्मूला i डॉट i क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ i इंटू मॉड ऑफ i और इंटू कॉस थीटा। तो थीटा इसके बीच का एंगल, यानी i से i का एंगल, i पर ही तो है, तो क्या हो गया, 0। तो थीटा का मान क्या हो गया, 0। ये क्या आ गया, 1 इंटू 1 और इंटू का 0 का मान 1, तो क्या आ गया, 1। इसी तरीके से सिमिलरली j डॉट, j का मान क्या हो गया, 1। k डॉट, k का मान क्या हो गया, 1। है ना।
अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर ले तो समझिएगा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, तो आई से आई के बीच का कोण क्या होता है? 0। तो ये हो गया मॉड ऑफ आई, है ना, इंटू मॉड ऑफ आई इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या हो गया? 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू एन इज इक्वल टू 0। तो आई डॉट आई क्या हो गया? ए आई डॉट आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0। ठीक है। अब यहां पर देखो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया, तो आई डॉट जे क्या हो गया? 0 हो गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू कॉस 90, है ना। ये क्या हो गया? 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, है ना। अब के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये अब देखो इधर क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आई क्रॉस जे निकालना है। क्या निकालना है? आई क्रॉस जे। ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के। ठीक है। और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के।